हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कोड फोर्सेस का जो आज का राउंड था, राउंड नंबर 963, उसका क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन का नाम है लाइट स्विचेस। एंड हाँ, मैं ये वीडियो सॉल्यूशन काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम बाद किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने जा रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देयर इज एन अपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन रूम्स ईच विथ इट्स लाइट इनिशियली टर्न ऑफ। ओके, तो बेसिकली आपको एक अपार्टमेंट दिया गया है जिसमें एन रूम्स हैं और सारे रूम में जो लाइट है इनिशियली ऑफ है। टू कंट्रोल द लाइट इन दिज रूम्स द ओनर ऑफ द अपार्टमेंट डिसाइडेड टू इंस्टॉल चिप्स इन द रूम सो दैट ईच रूम हैज एग्जैक्टली वन चिप एंड द चिप्स आर इंस्टॉल्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ओके, तो उस अपार्टमेंट में लाइट को कंट्रोल करने के लिए ऑनर ने हर एक रूम में एक चिप इंस्टॉल कर रखा है और हर एक रूम में सिर्फ एक चिप इंस्टॉल हुआ है और वो अलग अलग टाइम पर इंस्टॉल किया गया है। जो इंस्टॉलेशन का टाइम है वो आपको एक एरे के फॉर्म में गिवन है और ये सारा जो एलिमेंट है एरे के अंदर वो डिस्टिंक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। ओके, एज सुन एज अ चिप इज इंस्टॉल्ड इट चेंजेस द रूम लाइट स्टेटस एवरी के मिनट्स। ठीक है, तो जब चिप इंस्टॉल किया जाता है किसी भी रूम में, जिस टाइम पर, जिस मोमेंट पर, उस टाइम से हर एक के मिनट के बाद उस चीज़ का स्टेटस चेंज हो जाता है, उस रूम का स्टेटस चेंज हो जाता है। स्टेटस चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पर? तो अगर किसी रूम में लेट सपोज 5th मिनट पर चिप इंस्टॉल किया गया एंड के का वैल्यू 3 है, तो जैसे ही चिप इंस्टॉल किया गया 5th मिनट पर, उसके बाद 3 मिनट के लिए लाइट ऑन रहेगी एंड फिर 3 मिनट के लिए लाइट ऑफ हो जाएगी। अगेन फिर 3 मिनट के लिए लाइट ऑन रहेगी एंड फिर लाइट ऑफ हो जाएगी। तो अगर मैं जस्ट एक एग्जांपल के ले लूँ, आपको बताऊँ, तो अगर 5 मिनट पे इंस्टॉल किया गया है तो 5, 6, 7 तक लाइट ऑन रहेगी, 8, 9, 10 तक लाइट ऑफ रहेगी, अगेन 11, 12, 13 तक लाइट ऑन रहेगी। ठीक है, ऐसे हो रहा है। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द अर्लीस्ट मोमेंट व्हेन ऑल रूम्स इन द अपार्टमेंट हैव देयर लाइट टर्न ऑन। तो ऐसा कौन सा स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, ऐसा कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है जब सारे रूम में लाइट ऑन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया थियरी का बात। थियरी में हमने क्वेश्चन समझ लिया, हो सकता है आपको समझ ना भी आया हो, कोई बात नहीं। अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि आपको क्वेश्चन दिया क्या है और करना क्या है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है उसमें बोला जा रहा है एन का वैल्यू 4 है, के का वैल्यू भी 4 है एंड जो एलिमेंट्स गिवन है वो है 3, 2, 3, 4, 5। ओके, तो मैंने जैसा कि बोला अभी मैथमेटिकल टर्म में या कोडिंग के भाषा में इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपको एक एरे गिवन है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने वाले हैं। आपको एक के वैल्यू दिया गया है, ये के वैल्यू बेसिकली एक रेंज बताएगा कि जो भी एरे एलिमेंट है वो हर के टाइम के बाद अपना स्टेटस चेंज करेगा। हमें ये बताना है कि किस टाइम पर ये सारे एरे एलिमेंट ओवरलैप करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2। जैसे ही 2nd मिनट पर इस रूम में चिप इंस्टॉल किया गया होगा तो कितने मिनट तक ये इस रूम में लाइट जल रही होगी। ठीक है, तो चूंकि 2 मिनट पर इंस्टॉल किया गया, मैं इसको थोड़ा कन्वीनियंस के लिए 2 बजे बोल देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो लेट्स सपोज 2 बजे इस रूम में लाइट इंस्टॉल किया गया एंड के का वैल्यू है 4, तो ये जो लाइट है वो कब तक जलेगी, 5 बजे तक। ठीक है, क्योंकि 2, 3, 4 एंड 5, 4 घंटे लाइट जलेगी। उसके बाद 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइट ऑफ रहेगी, 4 घंटे, 6, 7, 8, 9। ठीक है, उसके बाद वापस 10 बजे से लेकर 13 तक लाइट ऑन रहेगी। ठीक है, सिमिलर केस ले लेते हैं 3 के लिए, इसको थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, 3, 4, 5। सिमिलर केस लेते हैं 3 के लिए। 3 में लाइट कब जलेगी, 3 में लाइट जलेगी 3 से लेकर 6 तक, ऑफ रहेगी 7 से 10 तक, ऑन रहेगी 11 से 14 तक। 4 के केस में लाइट जलेगी 4 to 7, ऑफ रहेगी 8 to 11, वापस ऑन होगी 12 to 15। 5 के केस में लाइट जलेगी 5 to 8, ऑफ रहेगी 9 to 12, वापस लाइट ऑन होगा 13 to 16। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ आ रहा है। अब हमें चेक क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा टाइम है जब इन चारों रूम में लाइट जल रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो लाइट ऑफ होने वाला टाइम है, ये चीज़ तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। हमें क्या कंसीडर करना है, लाइट जलने वाली टाइम। तो आप देख रहे हो ये एक तरह का ओवरलैपिंग क्वेश्चन हो गया जिसमें बोला जा रहा है कि लेट सपोज हम एक यहाँ पर नंबर सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, पहला वाला जो लाइट है 2 to 5 जलेगा, दूसरा 3 to 6, तीसरा 4 to 7 एंड चौथा 5 to 8। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो 5 पॉइंट है उस टाइम चारों जो लाइन है वो ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर 5 होगा कि 5 पॉइंट पर सारे रूम में लाइट जल रही होगी। ओके, ये तो हमें समझ आ गया कि ओके अगर 2, 3, 4, 5 है तो जस्ट पहला वाला
तो आप ले लो 2 to 5 जो भी रेंज है, 3 to 6, 4 to 7, 5 to 8 और उसमें ओवरलैप निकाल लो कि कौन ओवरलैप कर रहा है। बट ये तो इजी एग्जाम्पल था। क्या होगा अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ 2, 3, 4 और 13। इस केस में अगर आप अपना ओवरलैपिंग ले भी लेते हो 2 to 5 का, 3 to 6 का, 4 to 7 का, तो यहाँ पर आपको 5 to 9 का ओवरलैपिंग, 5 to 8 का ओवरलैपिंग ना आकर 13 to 15 का ओवरलैपिंग आएगा, सॉरी 16 का ओवरलैपिंग आएगा। ठीक है, ओके। तो अगर इस केस में मैं बोलूँ कि आप बताओ किस पॉइंट पर चारों रूम में लाइट जल रही होगी, तो आप इस चीज़ को कैसे बताओगे? ठीक है, नहीं समझ आ रहा है? इस चीज़ को बताने के लिए मैं क्या करूँगी कि देखो यहाँ 2 से 5, 3 से 6, 4 से 7 में तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे ओवरलैप नहीं कर रहे 13 to 16 के साथ। ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया ऊपर में कि देखो वापस से ये लाइट कब जलती है 10 to 13 पर। ठीक है, ईच इंटरवल के बाद इंटरवल के बाद लाइट जलने वाली है। ओके, तो क्या एक बार चेक करते हैं कि उस इंटरवल में लाइट जलेगी क्या, उस इंटरवल में किसी भी ऐसे चारों रूम में ओवरलैपिंग होएगी क्या। तो ये देखो कि उस इंटरवल में 10 to 13 बन रहा है, 11 to 14 बन रहा है, 12 to 15 बन रहा है। इसका नेक्स्ट इंटरवल क्या होगा 21 to 23। ठीक है, तो हम इसका ये नेक्स्ट इंटरवल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस इंटरवल को जो 15 है इसका मैक्सिमम नंबर उसको क्रॉस कर रहा है। हम इसका फर्स्ट इंटरवल लेंगे एंड बाकी इनका सेकेंड इंटरवल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि तुम देखोगे कि तुम क्या चाहोगे कि जो चारों रूम्स हैं या चारों नंबर है वो उसका जो रेंज है वो क्लोजेस्ट हो, क्योंकि वो जब क्लोजेस्ट होगा तभी ओवरलैपिंग होएगी। इसलिए हम इसके फर्स्ट रेंज को इग्नोर मार के सेकेंड रेंज पर आए, क्योंकि सेकेंड रेंज 13 to 16 के क्लोजेस्ट है। और ये सेकेंड रेंज आपस में भी देखो तो इन तीनों के लिए भी क्लोजेस्ट है। जैसे अगर तुम इसका 10 to 13 लो और इसका 3 to 6 ले लो तो कोई सेंस बनाता है? नहीं बनाता है। तो तुम इस 10 to 13 के लिए इस 3 का कौन सा रेंज लोगे? 3 to 6 लोगे? नहीं लोगे। 11 to 14 लोगे? हाँ लोगे। अगर इसका नेक्स्ट रेंज देखें तो क्या हो जाएगा 15 to 18 एंड देन 19 to 21, सॉरी 22। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम इस 10 to 13 के लिए 19 to 22 वाला रेंज लोगे तो नहीं लोगे, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ये 3 रेंज लेंगे और इस 3 रेंज का ओवरलैप देखेंगे 13 to 16 के साथ। चलो देखते हैं। पहला वाला जो लाइट है वो 10 to 13 तक जा रहा है, दूसरा वाला 11 to 14 तक, तीसरा 12 to 15 एंड चौथा 13 to 16। यहाँ पर तुम देख रहे हो 13 पॉइंट पे ये चारों ओवरलैप कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 13 हो गया। ओके, लेकिन ये जो 13 आंसर हुआ वो हमें मिला कैसे? हमें ये 13 आंसर तब मिला जब हम इस 2, 3 एंड 4 को 13 के पास वाले रेंज में ले गए। ओके, क्लियर हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारे एरे में नंबर दिया हुआ है उसका जो मैक्सिमम नंबर है उसके क्लोज में हमें सारे नंबर्स को ले जाना है। ओके, अब तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि हो सकता है कि ये जो नंबर्स हैं, जो ये रेंज है वो 13 to 16 में मैच ना करे। ओके, हो सकता है। यहाँ हम 14 बना देते हैं, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो 2, 3, 4 एंड 14। तो यहाँ पर तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे कि 2 का तो चलो आपने ले लिया 10 to क्या था हमारा 10 to 13। ओके, 2 के लिए हमने ले लिया 10 to 13, 11 to 14, 12 to 15, बट इस 14 के लिए हो जाएगा 14 to 17। ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू हम 4 लेकर चल रहे हैं अभी तक। तो तुम बोलोगे कि 10 to 13 13 तक है, इसमें 14 है, इसमें 14 है। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम देख सकते हो ये 10 to 13 है, ये 14 to 17 है। तो इन दोनों में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, हो ही नहीं सकती। कोई भी नंबर ले सकते हो तुम। ओके, नंबर लाइन में बनाकर देख सकते हो, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो तुम्हें लग सकता है कि ठीक है इस टाइम इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई, हो सकता है आगे जाकर हो जाए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो चलो 14 से 17 में तो ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 18 से 21, इस पर तो नहीं जलेगी। वापस 22 to 25 पर लाइट जल रही होगी। ओके, 22 to 25 के नज़दीक जाने का कोशिश करते हैं। तो इस 2 के लिए 22 to 25 जाने का नज़दीक क्या होगा तेरा, तो 14 से 17 तक तो लाइट ऑफ रहेगी, वापस 18 से 21 तक लाइट जल रही होगी। ठीक है, तो ये नज़दीक है। इसके बाद वापस लाइट कब जलेगी, इसको हटा देते हैं। वापस लाइट कब जलेगी 22 to 25 नहीं जलेगी, 26 to 29 जल रही होगी। ओके, तो तुम इन दोनों में देखो कि इसके नज़दीक 22 to 25 के नज़दीक कौन है, दोनों है। बट लेट सपोज हम 18 to 21 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 18 to 21 तुम देख रहे हो कि
इस 22 से छोटा है, तो कोई से भी एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा तुम्हें जो कि इन दोनों पर ओवरलैप करे। अगर तुम ये 26 to 29 भी लेकर चलोगे तो ये 25 पे ख़त्म हो रहा है, ये 26 से शुरू हो रहा है, तो पॉइंट ओवरलैप नहीं करेगी। इससे तुम्हें क्या क्लियर होता है कि अगर तुम पहले साइकिल में इस 2 को इस 14 to 17 के नज़दीक लेकर चले जाते हो एंड वहाँ पर अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इन फ्यूचर तुम कितने भी साइकिल कर लो सेम सिचुएशन आएगा जब तुम्हारा ओवरलैपिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ देख रहे हो 22 to 25 वाले सिचुएशन में यहाँ क्या आया है 18 to 21, तो यहाँ भी 21 तक ये जाके ख़त्म हो जा रहा है और ये 22 से शुरू हो रहा है, तो ओवरलैपिंग तो है ही नहीं। सिमिलर केस यहाँ हुआ था कि ये 13 तक जाकर ख़त्म हो रहा था और ये 14 से शुरू हो रहा था, तो ओवरलैपिंग नहीं थी। ओके, इतना समझ आ गया। अब तुम्हें लग सकता है कि मैं बार बार 14 से कंपेयर क्यों कर रही हूँ इन सब को। ओके, 14 को तो भी इन सब के बराबर बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर का खुद का एक रेंज है 14 to 17, इसको हम लोग पीछे वाले नंबर्स के रेंज में नहीं ला सकते क्योंकि हम लोग माइनस नहीं कर सकते टाइम को। ठीक है, अगर 14 to 17 टाइम दिया है और लेट सपोज हम चाहें कि इसको हम 4 to 7 में ला दें तो नहीं ला सकते, बट 4 to 7 को चेंज करके 14 to 17 के रेंज में ले जाया जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा एरे गिवन है उसमें जो छोटे नंबर्स है उनको चेंज करके ट्राई करेंगे कि उस ओवरलैपिंग जो मैक्सिमम नंबर है उसका जो ओवरलैपिंग वाला रेंज है उसके बीच में ले जाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको समझ आ गया। अब जो ट्विस्ट है कि तुम ये चीज़ करोगे कैसे, तुम ये चेक कैसे करोगे कि जो करेंट नंबर है उसमें ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। ओके, बट इससे पहले मैं ये बता दूँ कि तुम ओवरलैप करके चेक क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देख रहे थे तुम, हम क्या देख रहे हैं 10 to 13, 11 to 14 एंड 12 to 15 का कोई भी पॉइंट 13 to 16 के किसी भी पॉइंट से मैच हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो हमारा 13 आंसर हो गया। मैं बोल रही हूँ कि क्या अगर 13 मैच नहीं होता, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 14 से मैच हो, तो हाँ है। ये पॉसिबिलिटी कब है, अगर इस 4 की जगह 6 होता। ठीक है, इस 4 की जगह मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इस 4 की जगह 6 होता, तो ये जो रेंज है 4 to 7 ये क्या हो जाता 6 to 9, और ये जो रेंज है 12 to 15 ये क्या हो जाता, ये तुम्हारा हो जाता 14 to 17। ओके, अब ये चूँकि 14 to 17 हुआ है, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं अब आप देख रहे होगे कि यहाँ 10 to 13 है। ठीक है, तो 13 में तो 14 आ नहीं रहा है, इसीलिए इस एग्जाम्पल के लिए इस एरे को बी के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को इस एरे से हटा देते हैं। ओके, बस समझो कि 3 4 13 था पहले, इसको 13 बना दो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। 3 4 13 था पहले, जिसके लिए मेरा आंसर क्या आ रहा था 3 4 13 के लिए क्या आएगा आंसर 13 आएगा। अब हमने क्या किया 3 6 13 बना दिया हमने, तो हमारा जो इंटरवल आया वो क्या आया 11 to 14। ओके, इसके बाद 14 to 17, इधर 17 कहीं बना देते हैं, और जो 13 है उसका इंटरवल क्या होगा 13 to 16। ओके, तो इसमें तुम देख रहे हो कि हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो आ रहा है 14। ओके, तो इससे हमें क्लियर लगता है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारा पिछले एग्जाम्पल में आंसर 13 हो रहा था, बट इस एग्जाम्पल में हमारा आंसर 14 हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा मैक्सिमम नंबर है उसका जो इंटरवल है 13 to 16, उसमें हमारा आंसर 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है एंड 16 भी हो सकता है। ओके, अब आंसर होगा कौन, जैसे अगर हम सोचते हैं, अगर हम यहाँ इस केस में ये जो 3 6 एंड 13 वाला केस है इसमें हम सोचते हैं कि हमारा आंसर 13 हो रहा है क्या, तो हमारा आंसर 13 नहीं हो रहा है एंड हम -1 रिटर्न कर देते तो वो सेंस नहीं बनाता। हमें चेक करना है कि अच्छा 13 नहीं हो रहा है तो चेक करते हैं कि क्या 14 हो रहा है, तो हाँ 14 हो रहा है तो हमारा आंसर 14 हो गया। अगर 14 नहीं होता तो हम चेक करते हैं क्या मेरा आंसर 15 हो रहा है, अगर मेरा आंसर 15 हो रहा है तो हाँ हो गया। ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे बोलो कि हमारा ये जो 13 to 16 का रेंज है, ओके, हमारा ये जो 13 to 16 का रेंज है और बाकी जो भी क्लोज करने के बाद जो रेंज है 13 to 16 के क्लोज करने के बाद उनका जो रेंज है उसमें हम मिनिमम कॉमन रेंज निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारा मिनिमम कॉमन रेंज मिलता है, ठीक है, एक भी एलिमेंट का मिले, जरूरी नहीं कि जैसे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हो सकता है कि हमारा जो 13 to 16 का रेंज था ऐसा था और कोई एक एग्जांपल दिया था जिसका हमें रेंज निकालने के बाद उसका क्लोजेस्ट रेंज निकालने के बाद उसका रेंज आया 12 to 15। ठीक है, और एक और एलिमेंट था जिसका रेंज आया 14 to 17। ठीक है, तो इसके अनुसार 13 to 16, 14 to 17 एंड देन 12 to 15 अगर करें तो हमारा जो ओवरलैपिंग नंबर्स है वो क्या आ गया 14 भी है
एंड 15 भी है। बेसिकली 14 से 15 तक का जो रेंज है वो ओवरलैप कर रहा है। तो यही हमें चेक करना है कि कम से कम एक नंबर ओवरलैपिंग होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम मिनिमम वाले नंबर को अपना ओवरलैपिंग आंसर रिटर्न करेंगे। क्लियर है? अब चलो देखते हैं कि ये करेंगे कैसे। सो अब आते हैं लॉजिक की तरफ। क्या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कोड कैसे लिखोगे। तो चूंकि मैंने तुम्हें बता दिया, एग्जाम्पल हमारा सेम ले लेते हैं 2, 3, 4, 13 का। अब मैंने बता दिया कि जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा वही हमारा आंसर में कंट्रीब्यूट करने वाला है। उसी के थ्रू हम उसके रेंज से बाकी नंबर्स को क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो 13 का रेंज हो गया 13 to 16। तो हम हर एक नंबर को ट्रेवर्स करेंगे। ओके, 13 से पहले तक जो मैक्सिमम नंबर है उसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को ट्रेवर्स करेंगे और ट्राई करेंगे कि ये सारे नंबर्स का जो रेंज है क्लोजेस्ट जाए इस 13 to 16 रेंज के। ओके, तो 2 के लिए तुम इसको 2 को क्या बनाना चाहोगे। स्टार्टिंग में तो 2 है, 2 to 5। इसको तुम क्या बनाना चाहोगे, इसको तुम बनाना चाहोगे 10 to 13। ओके, अब ये 10 to 13 जब बना लोगे उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम बोलोगे कि ठीक है मेरे पास एक रेंज आ गया 10 to 13 और मेरे पास जो टारगेट रेंज है वो है 13 to 16। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मेरा जो लेफ्ट रेंज था, लेफ्ट वैल्यू थी वो थी 13 और जो राइट वैल्यू थी वो थी 16। अब हमारे पास जो ये वैल्यू का 2 का जो क्लोजेस्ट रेंज आया है वो 10 to 13 आया है। तो हम इस लेफ्ट एंड राइट में से इस 10 और 13 को ओवरलैप करवाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा रेंज क्या आ रहा है। तो तुम बताओ कि हमारा रेंज क्या आएगा। 10, 13, 16 है, 10 to 13 एंड 13 to 16। तो हमारा जो रेंज है, जो कि वैलिड रेंज है, वो क्या होगा। 13 पॉइंट है, 13 पर सिर्फ मैच कर रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 13, ये 13 है, और जो राइट हो जाएगा वो भी हो जाएगा 13। मतलब कि हमारा जो ये इतना बड़ा रेंज दिख रहा था 4 साइज का, वो घट कर क्या हो गया 13 to 13, जिसका साइज है 1। ठीक है, ये कब हुआ, पहला ऑपरेशन के बाद, पहले वाले रूम को चेक करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वैल्यू पर। सेकंड वैल्यू है 3 to 6। इसको हम 13 से 16 के क्लोज ले जाने का कोशिश करेंगे, तो ये जाएगा 13 to 14 तक, 11 to 14 तक। अब इस 11 to 14 को इसके साथ ओवरलैप करवाएंगे जो हमारा अभी का वैलिड लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बो है, जो कि है 13 to 13। तो चलो 13, 11, 14, हमारा जो अभी का कॉम्बो है वो है 13 to 13 एंड ये है 11 to 14। तो ओवरलैपिंग रेंज क्या होगा, वापस 13 to 13। तो चलो हमारा रेंज 13 to 13 रह जाएगा। अब जाएंगे 4 के ऊपर। 4 को चेक करेंगे कि 4 का क्लोजेस्ट रेंज क्या होगा, तो 12 to 15 होगा। 12 to 15 को करेंट रेंज के साथ, अपडेटेड रेंज के साथ ओवरलैप करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 12, 15। तो हमारा करंट रेंज है 13 to 13 और 12 to 15, जो ओवरलैपिंग रेंज आया वो क्या आया 13 to 13। ओके, अब चूंकि हम लोग पूरा अपना एलिमेंट ट्रेवर्स कर चुके हैं एंड हमारे पास एक वैलिड रेंज आया है, जो कि एक पॉइंट का ही सही लेकिन है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका लेफ्ट वैल्यू, इस रेंज का लेफ्ट वैल्यू, तो चूंकि ये एक पॉइंट है तो यहाँ पर लेफ्ट राइट इक्वल है। बट लेट सपोज तुम्हारा जो रेंज रहा था 13 to 14, जिसमें मतलब ये रेंज क्या बता रहा है कि 13 नंबर पर भी 13 मिनट पर भी सारे रूम में लाइट जल रही है, 14 मिनट पर भी सारे रूम में लाइट जल रही है, तो हमारा आंसर लेफ्ट वाला वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो ये हमें समझ आ गई। अब इस चीज़ का कोड समझते हैं। ओके, एंड हाँ, इसकी तुम्हें हो सकता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू है। तो देखो हम लोग हर एक लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एन लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई एन। एंड ये जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि इस 2 को, इस जो 13 to 16 का रेंज है उसके क्लोजेस्ट ले जाना है हमें, तो उसको कैसे ले जाओगे, इस चीज़ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 में हम करेंगे। चलो ये भी मैं बता देती हूँ कि ये कैसे करोगे। ये वैसे मैथमेटिकल टर्म है, बट चलो बता देती हूँ मैं। हमारा मैक्सिमम एलिमेंट 13 था, इसका रेंज 13 to 16 था। ओके, हम बना लेते हैं कि लेफ्ट जो है वो 13 है और जो ये राइट है वो 16 है। हमारे एरे में एलिमेंट थे 2, 3, 4। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 के लिए रेंज देखना है। ओके, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि अच्छा 13 जो है, 13 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। के का वैल्यू ध्यान में रखना, के का वैल्यू है 4। ओके, एंड हाँ, यहाँ जो मैंने तुम्हें बताया कि ये जो पहला रेंज था 2 to 5, उसके बाद वाला रेंज हुआ 10 to 13। तो ये तुम देख रहे हो 2 to 5 के बाद 10 to 13 कितने टाइम बाद आया, 8 मिनट के बाद। पहला वो सेकंड मिनट पर लाइट जली थी, वापस लाइट जली 10 मिनट पर, मतलब बीच में गैप रहा 8 मिनट का। ये 8 मिनट बेसिकली क्या बता रहा है, 2 into k बता रहा है। ठीक है, क्योंकि k टाइम के लिए ऑफ था इसीलिए, एंड ये k टाइम के लिए ऑन है, तो जो गैप आ गया वो 2 into k टाइम का आ गया। तो तुम अगर हर 2 into k टाइम से जंप करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ये 18 to 21 पर लाइट वापस ऑन होगी। ठीक है, तो सेम चीज़ का यहाँ यूज करेंगे कि हम देख रहे हैं कि 13 पर हमें 13 to 16 के क्लोज जाना है, तो हमने देखा कि ठीक है 13 में से अभी का माइनस कर दो, तो हमें हमारे पास आ गया 11। ओके, 11 में हमें पता है कि हर 8 मिनट पर बाद लाइट वापस ऑन होगी। सही है, तो हम देखते हैं कि कितना रेंज, कितना बार वो ट्रेवर्सल हम कर सकते हैं 8 मिनट वाला। तो कितना बार कर सकते हैं, 11 को 8 से डिवाइड कर दो, आ गया हमारा 1। तो हम यहाँ से हमें पता चला कि जो 2 है उसमें जो 8 मिनट का ट्रेवर्सल है वो हम एक ही बार कर सकते हैं। ठीक है, तो 8 मिनट का ट्रेवर्सल एक बार करके हम कहाँ चले जाएंगे 10 पर। और ऐसा भी है कि जो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद 3 बच जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13 था हमारा, जो ये 11/8 हमने करा, अगर हम 11 mod 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। मतलब 2 को तुम ट्रेवर्स करके 13 के क्लोजेस्ट ले चले जाओ, बट तुम्हारा जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 3 का। समझ आया? सिमिलरली अगर हम 3 को 13 के क्लोज ले जाने का कोशिश करें तो 3 में हम क्या करेंगे कि 3 में वापस हम 8 ऐड करेंगे और देखेंगे कितने बार हम 8 ऐड करें कि वो 13 के क्लोजेस्ट जाए। तो एक बार अगर ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, एंड यही है इसका आंसर कि इसमें हमें एक बार ऐड करना है। समझ आया? तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो कि पहले डिफरेंस फाइंड कर लो, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना टाइम तुम्हें वो स्टेप करना है। और ये जो भी तुम्हारा ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है, जैसे कि हमारा 1 आया, उसमें तुम k × 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू निकल जाएगा। अगर लेट सपोज k 2 आता तो तुम क्या करते? 8 × 2 मतलब 16 जंप मारते, ठीक है। तो वैसे ही हमने 8 जंप मारा, 2 से हम 10 पर गए, वापस अगर जंप मारना होता तो हम 8 जंप मारते तो 10 से 18 तक जाते। ये चीज़ हमें इस डिफरेंस के थ्रू पता चल जाएगा। और फिर हम पता कर लेंगे कि हमारा जो नियरेस्ट गैप है वो क्या है, 10 to 13 है, ठीक है। और ये चीज़ हमें O of 1 में पता चल रही है क्योंकि हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं, एंड फिर उस चीज़ में हम ऐड कर दे रहे हैं कि 2 है प्लस ये डिवाइड करने पे 1 है, मतलब एक बार ऐड करना है। अगर 2 आता तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते। तो ये O of 1 में हो रहा है। क्लियर है? अब चलो कोड की तरफ चलते हैं कि मैंने कोड कैसे करा है इस चीज़ को। तो सबसे पहले मैंने एरे में इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैक्स जो है उसमें मैक्सिमम एलिमेंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 13 लास्ट में था, ओके, बट हो सकता था 13 बीच में भी हो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें तो मैक्सिमम नंबर के इक्वल करना है बाकी चीज़ों को, इसीलिए हम इसको मैक्स ले रहे हैं। उसके बाद एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। या सॉर्ट क्यों किया? ताकि जो हमारा लास्ट वाला मैक्सिमम वाला नंबर है उसको हम इग्नोर कर पाएँ, क्योंकि हमें इग्नोर करना है, बाकी सारे नंबर्स को उसके इक्वल करना है, ओके। तो तुम देखोगे यहाँ लूप मैंने n-1 से नीचे तक चलाया है ताकि लास्ट नंबर इग्नोर हो जाए। अब मैंने जैसा कि बताया तुम्हें कि जो हमारा रेंज होगा, जो टारगेट रेंज होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमम नंबर जो कि हमारे केस में 13 था, और उस मैक्सिमम नंबर का रेंज जो कि 13 to 16 था। तो यहाँ पर लेफ्ट में 13 आएगा, राइट में 16 जाएगा। आंसर में हम क्या रख रहे हैं अभी के लिए? 13, ओके। तो अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो भी गिवन एग्जाम्पल है 2, 3, 4, 13, तो अभी के लिए 13 to 16 के इक्वल हमें करना है सबको। तो मान के चल रहे हैं कि हमारा लेफ्ट 13 है, राइट 16 है, ओके, और हमारा आंसर भी 13 है। अब चलो हर एक एलिमेंट के लिए हम ट्रेवर्स करेंगे, जैसा 2, 3, 4 के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया तुम्हें? 2 को 13 के क्लोजेस्ट वाले रेंज तक ले जाना है। उसके लिए तुम क्या करोगे? 13 में से 2 को घटाओगे, जिसके बाद तुम्हारे पास एक डिफरेंस वैल्यू आ जाएगा। उस डिफरेंस वैल्यू को तुम k × 2 से डिवाइड करोगे। k × 2 से डिवाइड क्यों करोगे? क्योंकि हर k × 2 साइकिल के बाद वो वापस से लाइट ऑन हो रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि 2 के बाद 8 मिनट एग्जैक्ट रुको और उसके बाद 10 पर जाओ और वापस लाइट ऑन होगा। उसके लिए हम k × 2 से डिवाइड करेंगे, इससे हमें एक मल्टीपल मिल जाएगा। अब उस मल्टीपल को हम 2 × k में ऐड कर देंगे, इससे हमें वो वैल्यू मिल जाएगा जो कि हमारा ऐड हो रहा है। ये चीज़ अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो मैं बता देती हूँ। लेट सपोज हमारा जो 13 - 2 हुआ वो 11 हुआ। 11 में हमने 8 से डिवाइड किया, 1 हुआ। अब इस 1 को यूज कैसे करोगे रेंज निकालने के लिए? इस 1 को यूज करेंगे कि भाई 1 में 8 मल्टीप्लाई करो। 8 क्यों? क्योंकि ये 2 × k है, तो 1 में 8 मल्टीप्लाई करो प्लस ये तो रेंज हुआ, जंप कर रहे हैं हम इतने रेंज से। कहाँ से जंप कर रहे हो? 2 से जंप कर रहे हो, सही है। तो ये जो मल्टीप्लाई आया है, हमारा मल्टीपल आया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 × k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस जंप कहाँ से कर रहे हैं हम? ai से, 2 से। तो इसके बाद जो हमारा इनिशियल नंबर है 10, जो कि उस रेंज का क्लोजेस्ट रेंज का इनिशियल नंबर है, वो मिल जा रहा है। वही चीज़ मैंने यहाँ करा है, हमें लोएस्ट वैल्यू मिल जा रहा है कि जो क्लोजेस्ट रेंज है उसका लोएस्ट वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया है कि अगर जो हमारा डिफरेंस मॉडुलो k × 2 k से बड़ा हो जाए तो हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये चीज़ एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुमको समझाती हूँ। तो लेट सपोज तुम्हारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 99 है और जो एरे एलिमेंट है वो है 40, ओके। ये चीज़ एग्जाम्पल में गिवन भी है। तुम इस एग्जाम्पल में देखो तो मैक्सिमम नंबर 99 है और मिनिमम नंबर 40 है, ओके। अब इस 40 को तुम्हें 99 to 103, यहाँ के का वैल्यू 5 था, 103 वाले रेंज में ले जाना है। तो तुम इसको क्या करोगे? कौन सा रेंज आएगा? ठीक है, तो के का वैल्यू 5 है, तो तुम क्या करोगे? मैंने बोला 2 × k के बाद वापस रिपीट होती है चीज़ें। तो 40 के बाद क्या हो जाएगा? 50 पर वापस लाइट ऑन होगी। सिमिलरली 60 पर होगी, 70 पर होगी, 80 पर होगी एंड 90 पर होगी। तुमको लगेगा कि अच्छा 90 पर चले गए तो 90 to 94 वाला रेंज क्लोजेस्ट रेंज है 99 to 103 के। बट नहीं, ये क्लोजेस्ट रेंज नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो 90 to 94 है। अगर इसको एक और बढ़ाते तो 100 to 104 वाला रेंज होता, और ये रेंज वाकई में क्लोजेस्ट रेंज है 19 to 103 के। भले ही यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो 99 से बड़ा हो रहा है, बट ये क्लोजेस्ट है। तो इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ एक इफ़ कंडीशन ऐड कर रखा है कि अगर तुम इस चीज़ को बढ़ाओ, इस रेंज को बढ़ाओ, तो तुम अगर 90 पर पहुँच जाओ, ओके, तो अगर 90 पर पहुँचने के बाद तुम्हारा जो 99 है, जो टारगेट वैल्यू का सबसे लेफ्ट वाला साइड है, उसके साथ तुम मॉड करो और तुम्हारा 9 रिमेनिंग बच रहा है, ठीक है, जो कि k से बड़ा और बराबर है
के हमारा था 5। इसका मतलब कि तुम्हें एक और जंप मार लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लोजेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इसके लेफ्ट और हमारा जो ये वैल्यू 40 है उसका जो भी हम x to y रेंज बना रहे हैं, इस x और इस 19 के बीच का जो गैप है वो k से छोटा हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं कि चलो लो वैल्यू हमें पता चल गया, जो भी हमारा क्लोजेस्ट रेंज है उसका लो वैल्यू पता चल गया, उसका हाई वैल्यू पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, k-1 ऐड कर देना है। अब मैं एक काम कर रही हूँ यहाँ पे कि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हमें लो और हाई मिल गया, ओके, हमें इसका लो एंड हाई क्या मिला 10 to 13, और हमें लेफ्ट और राइट पहले से पता है, लेफ्ट और राइट क्या है 13 to 16, ओके। तो लेफ्ट और राइट तुम यहाँ पर देख रहे हो मैंने शुरू किया है मैक्सिमम एलिमेंट से, और लो और हाई हमें मिल गया करंट एलिमेंट का, ठीक है। तो अब देखना है कि इन दोनों रेंज में कोई कॉमन रेंज है क्या, ओके। तो ये जो 10 to 13 है और 13 to 16 है, इसमें कोई कॉमन रेंज है क्या, इसको कैसे पता करोगे? इसको तुम इफ एल्स कंडीशन लगाकर भी पता कर सकते हो। स्टैंडर्ड वे में मैं ये है कि तुम क्या करोगे कि इसका जो लो है, ठीक है, एंड इसका जो लो है, इन दोनों रेंज का जो सबसे मिनिमम वाला पार्ट है उन दोनों का तुम मैक्सिमम ले लो, तो मैक्सिमम हो जाएगा 13, और ये जो राइट साइड का दोनों का रेंज है इन दोनों का मिनिमम ले लो, तो मिनिमम हो जाएगा 13। और अगर ये एक वैलिड रेंज बनाता है तो तुम्हारा आंसर सही है। अगर ये इनवैलिड हो जाता है, जैसे लेट्स सपोज यहाँ 14 रहता, ठीक है, तो 10 to 13 एंड 14 to 16 में कोई ओवरलैपिंग पॉइंट नहीं है, तुम्हें भी पता है, तो इसको कैसे पता करेंगे? इन दोनों का मैक्सिमम ले लो, 10 to 14 का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 14, और राइट वाले साइड का मिनिमम ले लो तो क्या हो जाएगा 13। तो 14 to 13 क्या ये एक वैलिड रेंज है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड बड़ा है, लेफ्ट साइड हमें हमेशा छोटा एंड राइट साइड हमेशा बड़ा रखना है, ओके। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो वो एक वैलिड रेंज है ही नहीं, वहाँ हम -1 रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, उसी चीज़ को मैं कर रही हूँ कि लो एंड हाई हमें मिल गया, लेफ्ट एंड राइट हमारे पास है ही, तो जो हमारा फाइनल रेंज है लेफ्ट एंड राइट का उसको हम वापस से अपडेट कर रहे हैं, जो वैलिड रेंज अब बनेगा, ओके। तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि क्या जो अपडेट हुआ उसके बाद जो रेंज है वो वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। वैलिड कब नहीं होगा? जब लेफ्ट राइट से बड़ा हो जाएगा। और अगर वैलिड है, ठीक है, अगर रेंज का जो वैल्यू है वो 13 to 13 या 13 to 14 है आफ्टर अपडेट, तो हम जो लेफ्ट वाला वैल्यू है उसको आंसर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अर्ली वाला वैल्यू चाहिए। अगर एक वैलिड रेंज आ रहा है 13 to 14, तो हमें आंसर क्या प्रिंट करना है 13 को, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है तुम्हें अर्लीस्ट टाइम बताना है, ठीक है, जब ओवरलैपिंग हो। तो इसीलिए हम आंसर में लेफ्ट को स्टोर कर रहे हैं और फाइनली हम आंसर को प्रिंट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा कोड था, ओके। आई होप आपको ये कोड समझ आया हो, लॉजिक समझ आया हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एक और बात, जैसे कि मैंने बताया ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।